आज की मौका परस दुनिया में ऐसी मित्रता, ऐसा रिश्ता दुनिया देती है जिसकी दाद आज इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्ती जिंदाबाद। पुतिन जब पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान तो इन्हीं सड़कों से होकर उनका काफिला गुजरेगा, इन्हीं तमाम रूट से गुजरते हुए, इसी रास्ते से गुजरते हुए डिप्लोमेसी का, कूटनीति का और जियो स्ट्रैटेजी का वो रास्ता निकाला जाएगा जिसकी दुनिया में अमिट छाप होगी। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं उस बस में जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दोस्त होता है दोस्त के बस में। तो जब पुतिन यहाँ पर होंगे दुनिया कैसे देखेगी? पुतिन यहाँ है दोस्त के पास, दोस्त के बस में, आगे क्या रास्ता निकलने वाला है? सुरभि, मेरे सहयोगी दिनेश गौतम ने बिल्कुल सही बात कही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और TV9 भारतवर्ष की इस हाईटेक बस में आज दिल्ली के उस सफर पर हम आपको लेकर चल रहे हैं जहां तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं और इन्हीं खास मेहमानों के साथ चर्चा होने वाली है उस दोस्ती के बारे में जिसका जिक्र दिनेश ने किया। क्योंकि आज की इस हाईटेक बस के जरिए TV9 भारतवर्ष आपको ये बताने वाला है कि जब पुतिन राजधानी दिल्ली में होंगे तो क्या ऐतिहासिक होगा। आज हम आपको ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली ये मुलाकात किस तरीके से ग्लोबल लीडर्स के बीच में और इन दो ग्लोबल लीडर्स का एक साथ एक मंच पर होना भी किस तरीके से एक बड़ा मैसेज होगा। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मनीष, एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये जानना जरूरी है कि राजधानी दिल्ली में पुतिन की मौजूदगी को देखते हुए किस तरीके का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। और मैं चाहूंगी कि दिल्ली की सड़कों पर होते हुए आज आप इसके साथ शुरुआत करिए कि कहां से गुजरेंगे पुतिन। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति पुतिन शायद दुनिया के अकेले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो सबसे अधिक बार दिल्ली आ चुके हैं। उन्होंने जब ये फॉर्मूला शुरू किया कि एक साल भारत के प्रधानमंत्री मॉस्को जाएंगे, एक साल रूस के राष्ट्रपति दिल्ली आएंगे, तो उस कार्यक्रम की शुरुआत की उन्होंने और वो सबसे अधिक बार दिल्ली आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जब हमारी बस मंडी हाउस से आगे बढ़ रही है तो प्रगति मैदान की तरफ, तो मुझे लगता है कि इस रास्ते में वो भी उतने ही भली भांति परिचित होंगे। चलिए ठीक है, मॉस्को जैसा नहीं, लेकिन वो कमोबेश दिल्ली को भी उतने ही अच्छे से जानते हैं कि ये रास्ता यहाँ से आकर कैसे राजघाट तक जाता है, क्योंकि हर बार वो आते हैं, राजघाट में जाते हैं, बापू को, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं या फिर जो दूसरे उनके और कार्यक्रम होते हैं। तो इस बार का जो उनका 2 दिन का दौरा होने वाला है, चूँकि उसकी टाइमिंग भी बेहद खास है और सबसे बड़ी बात यह है कि 3.5 साल के युद्ध के बाद जहां रूस ने अपनी ताकत दिखाई, वहां उसने दुनिया को यह भी संदेश दिया कि भारत के साथ उनकी दोस्ती कितनी मजबूत है, कितनी दमदार है। बहुत इंटरेस्टिंग बात। और कई बार ऐसा होता है कि रास्ते वही रहते हैं जिनसे आप बहुत बार गुजरे होते हैं, मंजिलें बदल जाती हैं, और कई बार मंजिल वही होती है लेकिन रास्ते दूसरे होते हैं जो वहां तक लेकर जाते हैं। हमारे साथ विक्रमजीत सर जुड़ रहे हैं जो कि कमांडर रहे हैं नेवी में, हमारे साथ जनरल VK दत्ता जुड़ रहे हैं जो कि कई ऐसी पोजीशंस पर काम कर चुके हैं कि उनकी इनसाइट्स हमारे लिए बहुत काम की हो सकती हैं। और हमारे साथ मेहमान कौन कौन है? हालांकि मैं ये बता दूं कि क्योंकि दत्ता सर हमारे साथ हैं तो दिनेश जी, मेरा सबसे पहला मकसद यही होने वाला है कि अगर पुतिन राजधानी दिल्ली में होते हैं तो उनकी सिक्योरिटी कैसे होती है, क्योंकि कई तमाम ग्लोबल लीडर्स हम देख चुके हैं, भारत मंडपम में आ चुके हैं, लेकिन पुतिन की यहाँ पर मौजूदगी और उनकी सिक्योरिटी किस लिहाज से इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको लेकर इंक्विजिटिव हूं मैं, बिल्कुल जानना चाहती हूं। कितनी सारी चीजें दिमाग में उमड़ घुमड़ रही हैं कि हमारे साथ ब्रिगेडियर शारदेंदु जी हैं, उन तक जाने से पहले ही सवाल सुरभि के दिमाग में आ रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ, आइए एक बार परिचय तो करा दूं मैं। संदीप त्रिपाठी, परिचय कराएं, लेकिन चूंकि अभी हम गुजर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि हमारी बस गुजर रही है, ठीक यही सामने में पुष्किन की मूर्ति लगी हुई है। दिखाइए भाई, पुष्किन जी की मूर्ति दिखाइए। पीछे वाले हिस्से में पुष्किन की मूर्ति है और जब हम लौटेंगे तो हम जरूर वो मूर्ति भी आपको दिखाएंगे मंडी हाउस के इस गोल चक्कर पर। मुझे इसलिए याद आया क्योंकि देखिए, पुष्किन दुनिया भर में रूस के सबसे जाने माने साहित्यकार हैं। मॉस्को उनका वर्किंग प्लेस है, वर्किंग सिटी रहा है और बर्थ प्लेस उसके पास ही कोई रहा है। और दूसरी बात है, मॉस्को का जो एयरपोर्ट है वो भी पुष्किन के नाम पर है। तो पुतिन जब इधर से गुजरते हैं और जब वो देखते हैं कि यहाँ पर पुष्किन की मूर्ति लगी हुई है तो आप समझ के चलिए कि उनको लगता है कि मैं अपने दूसरे घर में हूँ। ये मैं जोड़ना चाहता हूँ। एक और बात दिनेश आपको बता दूं कि पुतिन की लीडरशिप पर ही डॉक्टर संदीप त्रिपाठी ने एक किताब भी लिखी है, तो इनसे भी बहुत इंसाइट मिलने वाले हैं। और मेरे सवाल
सवाल उसको लेकर भी बिल्कुल तैयार है, आज हर क्योंकि एक के पास विदेश इतने मामलों के insights। विदेश मामलों के ये जानकार है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जब आप मंडी हाउस से गुजरे और आर्ट कल्चर और हेरिटेज की बात ना हो तो ये अधूरी सी लगती है। तो मेरा मानना है, जब एक रशिया में एक थिएटर का अपना अलग आयाम है, और जब मंडी हाउस से आप गुजरते हैं तो एक थिएटर का और पीपल टू पीपल कांटेक्ट और आर्ट एंड कल्चर का जो सम्मिश्रण होता है। मेरा जूता है जापानी, एब्सोल्युटली, ये पतलून हिंदुस्तानी। जिस तरीके का वहाँ कल्चर और जो जिससे हिंदुस्तान अपने आप को फिर भी दिल है हिंदुस्तान। दिनेश जी, एक चीज और आप देखेंगे, दुनिया जियोपॉलिटिक्स में इसका एक नया उदय होगा, शायद एक नई शुरुआत होगी, पीस की नई शुरुआत होगी, तो बहुत उम्मीदें हैं। तो जैसे जैसे ये हम सोच रहे हैं डिफेंस डील्स होंगी, नॉर्मल कल्चर की बात होगी, तो ये एक नया चैप्टर अध्याय ये वर्ल्ड ये तो आप इस समय की बात कर रहे हैं, लेकिन वो समय जिसमें ये दौरा हो रहा है वर्ल्ड ओवर, जिस तरह का की इवेंट्स इस समय सेंटर स्टेज में है, और वैसे में ये दौरा होना किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है, मुझको लगता है एक राउंड तो इस पर बातचीत होनी चाहिए। और सबसे पहले ये जरा संदीप जी आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका किस तरीके से अपने आप को रीस्टैब्लिश करने में, वर्ल्ड पावर के तौर पर असर्ट करने में लगा हुआ है। ऐसे में दौरा, इसकी टाइमिंग को कैसे देखते हैं आप? दुनिया बदली, समय बदला, संदर्भ बदले, लेकिन दिल की गहराइयाँ वो बढ़ती गई, भारत की मित्रता की मिसाल बढ़ती गई। आने वाला 4 दिसंबर एक नई इबारत लिखेगा। जो सवाल दिनेश जी ने पूछा, ये टाइमिंग इस दौरे को लेकर कितनी इंपॉर्टेंट? सुरभि जी, टाइमिंग बहुत बड़ा रोल है इसमें। जब उस समय जब आईसीसी ने पुतिन पर वारंट जारी कर दिया है, ये नॉर्थ कोरिया और चीन के बाद पहला मुल्क ऐसा होगा जहां पर पुतिन आ रहे हैं। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा संदेश है हमारी मित्रता का, हमारे विश्वास का, और भारत को जिस प्रकार से रूस देखता है, अपने दिल में देखता है। कहते हैं ना कि कई बार दोस्ती जो होती है इतनी नैसर्गिक होती है, इतनी नेचुरल होती है कि उसमें कईयों के चेहरे बगैर कुछ किए आपको, उनसे आपका बहुत राब्ता नहीं होता, पसंद होते हैं। कईयों के चेहरे आपको रिपेल करते हैं बगैर उनके कुछ बिगाड़े आपका। और इसी तरीके से हिंदुस्तान की इतनी नैसर्गिक मित्रता है कि अगर कोई रशियन सामने होता है तो हिंदुस्तान बाग बाग हो जाता है, और इसी तरीके से रशियन खुश हो जाता है किसी हिंदुस्तानी को सामने देखने के बाद। ये तो मनीष झा आपने कई बार देखा होगा, आप रशिया कई बार गए हैं, वहाँ आपको जर्नलिज्म का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिला है।